अभी तक हम लोग ने देखा कि इंडिया में ट्रेड कैसे होता था, डोमेस्टिक ट्रेड होता था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था। हमारी बैंकिंग सिस्टम ने धीरे धीरे डेवलप किया था, स्पेसिफिकली हमारे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम ने डेवलप किया था, इंटरमीडिएटरीज ने ग्रो किया था। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेड तो होता था, बट ये ट्रेड करता कौन था? हु वर द ट्रेडिंग कम्युनिटीज? तो एक एक करके अलग अलग पार्ट्स जो हैं इंडिया के, उनके साथ में बात करते हैं। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज डिफरेंट कम्युनिटीज डोमिनेटेड द ट्रेड। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इन नॉर्थन रीजन, यानी नॉर्थ की अगर हम लोग बात करें, पंजाबीज एंड मुल्तानीज मर्चेंट्स हैंडल्ड बिजनेस। मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन करते थे ट्रेड को? नॉर्थन रीजन में पंजाबीज एंड द मुल्तानीज। ठीक है। सेकेंड, इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो महाजन्स वर मैनेजिंग द ट्रेड। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं साउथ की तो क्षेत्रीज। ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ पे भट्ट्स थे। ठीक है, भट्ट्स। एक एक करके रिवाइज करते हैं। नॉर्थ में कौन था? पंजाबीज एंड मुल्तानीज अगर हम लोग बात करें तो। साउथ में कौन था? हमारे क्षेत्रीज। वेस्ट में कौन थे? हमारे महाजन्स। और गुजरात और राजस्थान की पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें तो कौन था? भट्ट्स। ठीक है, क्लियर है? आगे, इन अर्बन सेंटर महाजन कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड देयर चीफ कॉल्ड नगर सेठ। ठीक है, ये नाम याद रखना। क्या लिखा हुआ है? इन अर्बन सेंटर्स महाजन कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड देयर चीफ कॉल्ड एज नगर सेठ। ठीक है, आगे, अदर ग्रुप्स एक्टिव इन अर्बन एरियाज। कौन कौन थे एक्टिव एरियाज में? एक तो हमारे नगर सेठ तो थे ही, और कौन कौन ऐसी पार्टीज थी जो अर्बन ट्रेड में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती थी? सबसे पहले हो गए हमारे हकीम एंड वेद्स। इनको हम लोग क्या बोलते थे? ये बेसिकली डॉक्टर्स, फिजिशियंस। ठीक है। सेकेंड, हमारे वकील यानी लॉयर्स। फिर कौन आते थे? पंडित एंड मुल्लाज, यानी ये हो गए हमारे टीचर्स। फिर आते थे पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एक्सेट्रा, यानी हमारे आर्टिसंस भी हो गए एक तरीके से। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मर्चेंट कॉरपोरेशन। आज भी अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो हर सिटी या फिर हर स्टेट का कोई एक इंडस्ट्रियल ग्रुप होता है। ठीक है। जितने भी ट्रेडर्स या फिर मर्चेंट्स होते हैं ना, उनकी कम्युनिटी होती है। इन कम्युनिटी के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अलग चार्जेस होते हैं। और ये जो सिस्टम है ना, ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो मर्चेंट कॉरपोरेशंस बहुत पहले से थे। क्या लिखा हुआ है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स सम कॉरपोरेशंस वर फॉर्म्ड। ये कॉरपोरेशंस क्यों बने थे? ट्रेडर्स को बचाने के लिए। ठीक है। दे फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मेंबरशिप, कोड ऑफ कंडक्ट विच इवन किंग्स वर सपोज्ड टू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट। क्या लिखा हुआ है? कुछ कॉरपोरेशन या फिर कुछ ग्रुप्स बने थे जिनका काम क्या था? छोटे छोटे हो या बड़े ट्रेडर्स हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मैंने आपको बताया इनकी अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, इनकी अलग फीस वगैरह होती थी। और ये जो ग्रुप था, इवन किंग, कोई भी एरिया का किंग भी होता था ना, उसको भी ये मर्चेंट कॉरपोरेशन को एक्सेप्ट करना पड़ता था और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को रेस्पेक्ट करना पड़ता था। ठीक है। सेकेंड, traders had to pay octroi duties on imported goods. Trade and industry taxes were also a major source of revenue. ठीक है। टैक्स, जितने भी ट्रेडर्स आते थे ना उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उनको कंपलसरी था ऑक्ट्रॉय टैक्स पे करना या फिर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करना इंपोर्टेड आइटम्स पे। साथ ही साथ ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस भी इन लोगों को पे करनी पड़ती थी, जो बहुत बड़ा सोर्स था रेवेन्यू का इन कम्युनिटीज के लिए। याद रखना, इन कम्युनिटीज के लिए बहुत बड़ा सोर्स थे ये टैक्सेस। ठीक है, ये याद रखना, भले ही फिर वो ऑक्ट्रॉय टैक्स हो या फिर वो इंडस्ट्री टैक्स क्यों ना हो। थर्ड पॉइंट है, कस्टम ड्यूटीज वेरीड अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज, टैरिफ्स वेरीड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। किस गुड पे कितना टैक्स लगेगा, किसको कितना टैक्स पे करना, इंपोर्ट ड्यूटी की बात हो रही है यहाँ पे, वो वेरी करता था कम्युनिटी टू कम्युनिटी के ऊपर। साथ ही साथ जो हमारे टैरिफ होते थे, यानी हमारे जो टैक्सेस होते थे, वो एक सिटी से दूसरे सिटी के ऊपर भी डिफर करते थे, कहीं पे थोड़े ज्यादा तो कहीं पे थोड़े कम। ठीक है। द फेरी टैक्स वॉज अनदर सोर्स ऑफ इनकम। फेरी टैक्स मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्ट टैक्स होता है एक तरीके से, दैट वॉज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। इट हैड टू बी पेड फॉर पैसेंजर्स, गुड्स, कैटल्स एंड कार्ट्स। अगर आप अपने पैसेंजर्स को लेके जा रहे हो, अपने गुड्स को लेके जा रहे हो, अपने कैटल्स को लेके जा रहे हो, तो भी आपको फेरी टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल है, बहुत सिंपल से पॉइंट है। पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था? क्यों बने थे? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। इनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशन थे, मेंबरशिप फीस थी जो इवन किंग को भी एक्सेप्ट करनी पड़ती थी और रेस्पेक्ट करना पड़ता था। सेकंड, इन लोग को ऑक्ट्रॉय टैक्स और इंडस्ट्री टैक्स पे करना पड़ता था।
थर्ड, ये जो टैक्सेस होते थे ये डिफर करते थे फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी एंड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। फोर्थ क्या लिखा हुआ है, फेरी टैक्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, लोकल बॉडीज यूज टू रिसीव टैक्स। जितनी भी लोकल बॉडीज होती थी ना, यानी हमारी कम्युनिटीज, इनको टैक्स मिलता था। क्या लिखा हुआ है, द गिल्ड। अब गिल्ड का मतलब होता है हेड ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, हेड ऑफ महाजन्स यूज टू डील डायरेक्टली विथ किंग और टैक्स कलेक्टर। अब सीधी बात है ना, कोई भी आम आदमी को तो हम किंग के पास में नहीं भेजेंगे, किंग से कौन मिलने जाएगा, दूसरा किंग। तो हमारा जो कम्युनिटी है उसका हेड यानी हमारा किंग मिलने जाता था द ओरिजिनल किंग से या फिर टैक्स कलेक्टर से। क्यों? एंड सेटल द मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मर्चेंट, मार्केट टोल को सेटल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द गिल्ड मर्चेंट्स ऑल्सो एक्टेड एज कस्टोडियन ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट। They understood the task of building temples and make donations for by levying taxes on their members, ठीक है। इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको नाम देते हैं रिलीजियस रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो गिल्ड्स थे ना, जो हमारे मर्चेंट कॉर्पोरेशन के जो हेड्स थे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी ये टेम्पल्स वगैरह बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटीज बिग मर्चेंट्स गेन पावर इन सोसाइटी। क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटी बिग मर्चेंट्स। आज के दिन में भी अगर हम लोग बात करते हैं, बड़े बड़े मर्चेंट्स कौन है, मुकेश अंबानी है, अजीम प्रेमजी हैं, रतन टाटा हैं, दीज आर द बिग मर्चेंट्स ऑफ आवर कंट्री। और इन लोगों के पास में अनलिमिटेड पावर है। तो ये चीज़ याद रखना, जितने भी बड़े मर्चेंट्स थे ना, उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी फ्रॉम द सोसाइटी एंड ओवर द सोसाइटी। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे छोटे छोटे ट्रेड सेंटर्स के बारे में जो इंडिया में सेटअप हो गए थे।